हेलो एवरीवन, मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस एकेडमी से बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना है, एजुकेशन पर्पस के लिए बना है। काफी लोग शेयर बाजार में डर जाते हैं, शेयर बाजार करे या ना करे, इसलिए काफी लोगों ने शुरुआत की है पर पैसा भी कमाया है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि जो अपना मेहनत का पैसा अगर शेयर बाजार में चला गया तो दुख यहां पर होता है। पर दोस्तों, मुझे ये भी बताना है कि शेयर बाजार में अधूरे ज्ञान की वजह से हम लॉसेस ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले शेयर बाजार में ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ये वीडियो का नाम है जानिए शेयर बाजार में से मिलने की सफलता। ये कैसे सफलता हमें मिलती है, ये सफलता जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सफलता मिलाने के आपको शेयर बाजार में तीन तरह से ज्ञान लेना होगा और तीन तरह का ज्ञान आपको अगर पूरा होगा तो ही आप यहां से कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले है इंट्राडे। दोस्तों, मैंने ये भी कहा था, आप कोई भी क्षेत्र में काम कर, आप चाहे किसान हो, खेत में काम करते समय यहां से आपके ज्यादा मुनाफा कैसा मिलेगा, इसका ज्ञान आपके पास चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको उसका भी ज्ञान आपके पास चाहिए, और अगर नहीं है तो सीखना हो। तो आपको अगर जॉब करते हैं, आपके पोस्ट बढ़ने के लिए आपको वहां पर भी आपको ज्ञान लेना चाहिए। तो दोस्तों, हर एक क्षेत्र में नॉलेज होना जरूरी है। तो शेयर बाजार में सेम है। क्या आपके पास पूरा ज्ञान है? शेयर बाजार में अगर अधूरा ज्ञान होगा तो आपका लॉसेस होगा। जिस समय आपका लॉसेस होता है, समझ लीजिए आपके पास ज्ञान अधूरा है। शेयर बाजार मतलब समुद्र है। समुद्र में हमें काम करना है तो समुद्र बहुत गहरा है। तो दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला तो ऐसा मत सुनिए कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है, नहीं है। हमेशा एक ज्ञान मिला, उसमें से कुछ पैसा मिला तो और भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए और पैसा बढ़ा के मिलेगा, और आपको और भी ज्ञान लिया और पैसा बढ़ा के मिलेगा। कहने का मकसद ये है, ज्ञान हमेशा सीखते रहिए। ओके, इसके लिए ज्ञान हमेशा लेना चाहिए। इंट्राडे में काम करते समय मैं आपको बता दें, शेयर बाजार में ज्ञान चाहिए, हर एक क्षेत्र में काम करना है। शेयर बाजार में भी तीन तरह से काम करने के लिए आसान है, उसमें से ज्ञान पूरा चाहिए। 2 नंबर का टॉपिक है टॉप लॉस। शेयर मार्केट के काम करना चाहते हैं शेयर बाजार में, मतलब अभी आपने शेयर मार्केट में एंट्री किया, शेयर्स खरीद लें, उसी में से अगर प्रॉफिट मिला तो हम शेयर बेचते हैं। बाई चांस अगर शेयर्स रिटर्न पे आ गया तो हमें अपना पैसा कंट्रोल करने के लिए अपने पास चाहिए टॉप लॉस लगाने की कला। तो दोस्तों, टॉप लॉस लगाने के बाद में आपका लॉसेस कम हो जाता है। तो इंट्राडे में काम करते हो तो सबसे पहले टॉप लॉस लगाने के लिए सीखिए। अगर आपके पास टॉप लॉस लगाने के लिए नहीं चांसेस, तो दोस्तों आपको कंट्रोल नहीं हो जाएगा कि कितना लॉसेस करना है। तो आपको टॉप लॉस की पूरी डिटेल्स, इसका नॉलेज आपको जानना होगा। साथों साथ इंट्राडे में आगे का पॉइंट है टारगेट। हम काम करना चाहते हैं, हमें अपने टारगेट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका टारगेट के हिसाब से अगर आप काम करते होगे तो आपको अच्छी तरह से मुनाफा होगा। अगर आप टारगेट के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा पैसा आता है कहाँ और चला जाता है कहाँ, नहीं समझ पाएंगे। तो टारगेट के हिसाब से आपको काम करना है। तो इंट्राडे में 4 नंबर का पॉइंट है एंट्री। आपको एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है, ये आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों ने बता दिया, न्यूज आ गया इसलिए मैंने एंट्री किया, फंस जाओगे आप। तो दोस्तों, कोई भी समय शेयर बाजार में काम करते समय आपको एंट्री करने का समय है, उसका पोजीशन कौन सा है, कौन से पोजीशन में आप एंट्री करते हैं, ये जानना काफी जरूरी है। साथों साथ आपने एंट्री तो किया, कुछ प्रॉफिट मिला, तो आपको एग्जिट कब करना है। इंट्राडे में एग्जिट करने के लिए कुछ रूल्स है, उसके लिए भी उस रूल के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिला, आपको एग्जिट कब करना है ये जानना होगा। अगर आपको एंट्री किया है, एग्जिट कब करना है पता ही नहीं है, तो आपको लॉसेस हो जाएगा, समझ लीजिए। साथों साथ इसके आगे का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे में बाय किया, कम पैसे में खरीद लिया, प्रॉफिट हुआ, आपको सेल करना है। मतलब बाय करने के बाद सेल करना है, ये एक स्थिति है शेयर बाजार में काम करने की। तो दोस्तों, बाय करने के बाद में प्रॉफिट होने के बाद हम सेल करते हैं, ये यहां से हम पैसा कमा सकते हैं। पर इंट्राडे में आपको अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो सेल, पहले समय आप सेल कर सकते हैं और बाद में और बाय कर सकते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल में भी आप काम कर सकते हैं, पहले सेल करना है बाद में बाय करना है। तो दोस्तों, शेयर बाजार में काम करते समय आपको शेयर बाजार अभी डाउन हुआ है, अभी बाय करना है, जैसे भी प्राइस बढ़ेगा सेल करना है, ये एक स्थिति है पैसा कमाने की।
अभी जिस समय मार्केट डाउन होते जा रहा है उस समय आपको पहले सेल करना है और नीचे आने के बाद में बाय करना है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेल। तो दोस्तों शेयर बाजार ऊपर जाते समय भी पैसा कमा सकते हैं, नीचे आते समय भी पैसा कमा सकते हैं, और ये आपको इंट्राडे में काम करने का अच्छा सोर्स है। साथों साथ आगे का पॉइंट है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। इंट्राडे में काम कर रहे हो, आपको पूरा ज्ञान है, तो यहाँ पर रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा, रिटर्न भी आपको हाई मिलेगा। तो हाई रिस्क है, हाई रिटर्न भी यहाँ पर है, ये आपको जानना होगा इंट्राडे के बारे में। तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को टॉपिक बताने के पहले दोस्तों आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब के चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो दोस्तों आपके रिश्तेदारों को और अपने परिवार के सदस्यों को आप शेयर कर सकते हैं। अपने एकेडमी में शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार को आप नए हैं, शुरू से लेकर पूरा अंत तक पूरा शेयर बाजार का ज्ञान अपने एकेडमी में हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, दोनों ही भाषा में शेयर बाजार का पूरा ज्ञान आप सीख सकते हैं। तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अपने एकेडमी में आपको डीमैट खाता खुलवाना है तो ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डीमैट खाता अपने एकेडमी अपने भारत के महाराष्ट्र के सभी परिवार के सदस्यों को मुफ्त में ओपन करके देती है। तो दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है तो आपके पास चाहिए डीमैट खाता, तो इसलिए डीमैट खाता खुलवाने के लिए आपको भी यहाँ पर मुफ्त में मिला जाएगा। साथों साथ दोस्तों शेयर बाजार में आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये ज्ञान आपके लिए अच्छा है, एजुकेशन पर्पज के लिए हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करने का न भूलिए। तो हम आगे का पॉइंट लेते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले दोस्तों ये अच्छा ऐसा टॉपिक है, कहना है कि आपको एंट्री करना है। शॉर्ट टर्म में एंट्री करते समय आपको काफी अलग अलग टाइप का ज्ञान होना जरूरी है। हम कौन से कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी आपके पास जानना जरूरी है, उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जब जाके आपको एंट्री कब करना है इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। एक बार आपने एंट्री लिया, आपको प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट एक दिन में मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा, एक हफ्ते के बाद में मिलेगा, 1 महीने के बाद या 2-4 महीने के बाद में मिल सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म मतलब यह है आपने आज खरीद लिया, 1 साल के अंदर कभी भी बेच दिया, समझ गए? तो इसको शॉर्ट टर्म की एक बात करते हैं। तो एंट्री करने के बाद में आपको एग्जिट करने के लिए कब समय आएगा, ओके, ये जानना काफी जरूरी है। तो ये समय एंट्री करने के बाद एग्जिट का समय 1 दिन में भी आ सकता है, कभी कभी 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद में, कभी कभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद में भी आ सकता है। पर दोस्तों इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, पर जिस समय आपको थोड़ा सा समय लग गया, कभी हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का, तो डरिए मत। ये कंपनी आपको कुछ महीनों के लिए आपको ज्यादा सफलता नहीं दी, ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, पर एक बार ये कंपनी ने शुरुआत की तो आपको 1 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपको पूरे साल का बेनिफिट देकर चला जाएगा। इसलिए एग्जिट उस समय करना है। तो हमें शॉर्ट टर्म में आगे का पॉइंट है बाय करना है। बाय कब करना है? तो दोस्तों जैसे भी मैं आपको बताया था, बाय कर इंट्राडे का बताया था, इंट्राडे में आप बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में बाय करते वक्त आपको डिलीवरी से बाय करना है, इंट्राडे में नहीं करना है। तो बाय करते वक्त आपने जैसे भी बाय किया तो उसके बाद में आपने अच्छी तरह से मुनाफा मिला तो आपने बाय किया, प्रॉफिट हो गया, आप सेल कर सकते हैं। पर यहां पर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आपने बाय करना है कम प्राइस में, इसके बाद में उसको सेल करना है। और यहां से आगे का पॉइंट है टारगेट। अपने टारगेट तक, अपने अचीवमेंट तक आपको इसका एनालिसिस करके यहां से पैसा मिलाना है, उसको कहते हैं टारगेट। टारगेट के हिसाब से काम कर दीजिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म में रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, पर यहां पर मिलने वाले जो रिटर्न्स है वो हैप्पी रिटर्न्स है। बट यहां पर आपको पेशेंस रखना होगा। आप कहोगे मुझे रातों रात अमीर बनना है, नहीं होगा। मैं पहले ही बताया शॉर्ट टर्म में काम करना है। आपने आज एंट्री किया, आपको शायद 2 दिन से प्रॉफिट होगा, हफ्ते से होगा, 10 दिन से, 15 दिन से, महीने से, कभी कभी 2 महीने से, 4-5 महीने से हो सकता है। पर इतना दिन भी आप रुक गए तो आपको मिलने वाला जो रिटर्न्स है, जितना दिन आपको थोड़ा सा रिटर्न नहीं मिला था उतने दिन पूरा के पूरा आपको प्रॉफिट और मुनाफा लेकर देती है कंपनी। तो डरिएगा मत, यहाँ पर मिलने वाला रिटर्न्स बहुत हैप्पी है, पर पेशेंस चाहिए,
शेयर बाजार में शॉर्ट सेल में काम करना है, पेशेंस चाहिए। अभी 3 नंबर का मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के बारे में जानने के लिए कुछ सबसे पहले टिप्स जान लेते हैं। काफी अपने परिवार के सदस्य हैं जो यूट्यूब का सहारा लेते हैं और काम करते थे, आप फंस जाओगे। काफी परिवार के सदस्य हैं जो अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं, आप फंस जाओगे। दोस्तों आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना है तो आपको हमेशा के लिए सीखना होगा, ज्ञान को बढ़ाना होगा। ये ज्ञान मिला, आपको इतना पैसा मिला, दूसरा ज्ञान लीजिए और पैसा थोड़ा बढ़ेगा, और तीसरा ज्ञान लीजिए और पैसा बढ़ेगा, और चौथा ज्ञान, ऐसा हमेशा आपको सीखते रहना होगा। आप ये मत समझ लीजिए कि एक बार हमने सीखा तो हमें पूरा ज्ञान आ गया, नहीं। शेयर बाजार एक समुद्र है, इसलिए मैं कह रहा हूं हमेशा सीखना है। 2 नंबर का है, दूसरों पर आप डिपेंड न रहिए। काफी लोग हैं जो, मेरा दोस्त मुझे आइडिया देगा जब मैं शेयर बाजार में काम करूंगा, मेरा रिश्तेदार मुझे आइडिया देगा जब मैं शेयर बाजार में काम करूंगा, मुझे यूट्यूब से सहारे से मुझे अगर ज्ञान मिला तो मैं शेयर बाजार में काम करूंगा। दोस्तों दूसरों पर आप डिपेंड न रहिए, अपने आप पर डिपेंड रहिए, अपने आप पर। जान लेगा काफी लोग हैं, 3 नंबर का टिप्स मैं आपको बता दूंगा, अधूरे ज्ञान की वजह से काफी लोगों का लॉसेस होता है। अधूरे ज्ञान की वजह से काफी लोगों का लॉसेस होता है। तो आपके पास शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, शुरू किया आपने, एंट्री किया है, पर वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉल्यूशंस अपने पास चाहिए। इतना सीखना है हमें, इतना सीखना है कि जिसके वजह से अपने पास अलग अलग सोर्स होना चाहिए, ताकि आप अधूरे ज्ञान की वजह से वहां रुक ना सके। तो क्या आप अगर रुक सकते हैं, क्या आप अगर लॉस करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास और ज्ञान लेने की जरूरत है। तो उसके बाद में टिप्स बता दूंगा। आप शेयर बाजार में ज्ञान लेने के बाद में आप शुरुआत करते हैं, तो आप शुरुआत कम पैसे से कर दीजिए। कम पैसे से शुरुआत किया, आपको बेनिफिट मिला, उसके बाद में और आपने पैसे शुरुआत किया और बेनिफिट मिला। ऐसा करते करते अगर आपको पता चला कि मुझे कम पैसों से मैं बेनिफिट कर सकता हूं, फिर धीरे धीरे पैसा आपको बढ़ाना चाहिए। और शुरुआत कम पैसों से कर दीजिए। अगर अपने पास पैसा है तो लाखों करोड़ों निवेश करोगे और काम करोगे, लॉसेस होने के बाद लॉस बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों खुद का विश्वास खुद पर आना चाहिए, जब तक आप ज्यादा पैसा उसमें निवेश न करें। शेयर बाजार में कम पैसे से शुरुआत कर दीजिए। जैसे अपना गारंटी, अपना भरोसा आ गया, अपने को कुछ नॉलेज कम पड़ रहा है ऐसा लगा, तो और ज्ञान बढ़ा दीजिए, फिर पैसा वहां पर ज्यादा निवेश करने के लिए शुरुआत कर दीजिए। इसके बाद में की टिप्स मैं आपको बता दूंगा। आप शेयर बाजार में कितना समय देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम जॉब करते हैं, हम काफी बिजी है, और जिस समय हमें एंट्री करना है मोबाइल ओपन किया, अपना अकाउंट ओपन किया और 10-15 मिनट में देख लेते, फास्ट देख लेते हैं, तो कौन सा एंट्री करूं, कौन सा अभी बाय करूं, सेल करूं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। कभी भी शेयर बाजार में आपको एक कंपनी होगी, 2 होगी, 5 होगी या 10 कंपनी होगी, उस कंपनी का हर दिन आपको एनालिसिस करना होगा, उसका हर दिन स्टडी करना होगा, उसका जजमेंट आपके पास होना चाहिए। आपको गारंटी के साथ में काम करने के लिए आ जाएगा। और हमेशा कंपनी को मैं बता दिया, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, पूरा ज्ञान शेयर बाजार का होना चाहिए। हमेशा वही ज्ञान होने के बाद भी और कुछ नया मुझे मिलेगा क्या, और नया कुछ ज्ञान कहां से मिलेगा क्या, ऐसा सीखते रहना चाहिए। तो जाके आपको मार्केट में ज्यादा नॉलेज मिलेगा, और मार्केट का हमेशा आपको ज्यादा समय देना चाहिए। तब जाकर आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी में अभी एंट्री करना है, कभी एग्जिट करना है। तो आप ये पूछना चाहता हूं कि इस मार्केट समय में आप मार्केट को कितना समय देते हैं, तब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप हर दिन 1 या 2 घंटे का समय देते हैं, तो मान लीजिए आपको इतना पैसा मिला। आप अगर ज्यादा समय देंगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा, पर उसके लिए एनालिसिस करना जरूरी है। और आप 1 या 2 कंपनी पे डिपेंड मत रहिए, आपके पास 10-15 कंपनियों का एनालिसिस होना जरूरी है। साथों साथ मैं शेयर बाजार में कहूंगा गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्यों जानना है, आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ये पैसा 100% है। आपके पास 1000 है, तो ये पैसा आपके लिए 100% है। आपके पास 1 लाख रुपया है, तो ये पैसा 100% है। तो आपको जो भी पैसा आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो मैं आपको बताया 100 रुपए, 1000 रुपए या 1 लाख होगा, ये पैसा आपके लिए आज के समय में 100% है। तो गोल्डन रूल ये कहता है जो भी पैसा आपके पास अभी है, उस पैसों में का 80% पैसा आपको
लंबे समय तक निवेश करना है, और 20% पैसा वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, चाहे वो इंट्राडे हो या शॉर्ट टर्म। मुझे ये कहना है, मान लीजिए 100 रुपए आपके पास है तो 80 रुपए आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है और 20 रुपए आपको शॉर्ट टर्म में या फिर इंट्राडे में काम करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से 80,000 लंबे समय के लिए निवेश करना है, 20,000 रुपए आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, शॉर्ट टर्म हो या इंट्राडे। इसको कहते हैं गोल्डन रूल्स। क्लियर हुआ? साथों साथ मुझे आगे आगे कहना है, काफी लोगों ने आज तक शेयर बाजार में से पैसा नहीं कमाया है, वजह सिर्फ यह है अधूरा ज्ञान। तो दोस्तों आप, मैं समझ सकता हूं आपने मेहनत का पैसा है, आपने पैसा कमाया है, कष्ट किया है, वही पैसा अगर शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं, अगर वो पैसा चला गया तो दुख दर्द यहाँ पर हो जाता है, मैं समझ सकता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें पैसा बढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, अपने पैसे का केयर हमें करना है। तीसरा इंसान आकर आप हमारा पैसा बढ़ाकर नहीं देना है, हमारा पैसा हमें बढ़ाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर एक बार दो बार भी अगर वहां पर लॉसेस हुआ रहेगा तो आप डरिए मत, नुकसान हुआ डरिए मत। मैं इसके बारे में आपको स्टोरी बता दूं। जंगल का राजा शेर है, लायन। तो मुझे कहना है उसको भी भूख लग गई तो वो क्या करता है, किसी जानवर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, शिकार करता है। और दोस्तों उस जैसे भी भागेगा उसको शिकार मिलेगा ऐसा नहीं है, दिन में से अपनी प्यास भूख मिटाने के लिए उसको दिन में से 6-6 7-7 बार उसको भी खुद को हारना होता है, फिर जाके वो जीतता है। तो उसके अगर पूरे जीवन का हमें स्टडी करना होगा तो उसके जीवन में 50 से लेकर 70% का जीवन उसका हार मानने में जाता है, और 30 से 40% उसका जीवन जीतने के लिए जाता है। फिर भी वो जंगल का राजा है, तो हमें एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, हम क्यों हारे? तो दोस्तों हमें भी पैसा कमाना है तो अपने पैसे की केयर हमें करना है, हमें पैसा, अपना पैसा हमें बढ़ाना है। तीसरा इंसान आके हमारा पैसा नहीं बढ़ना है। इसीलिए आपको आपका पूरा ज्ञान लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो अपना मैनेजमेंट करने के लिए दोस्तों आपके पास जो भी पैसा है वो 100% पैसा है जिस समय आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सेक्टर वाइज वेटेज को कंट्रोल करना होगा। तो इसमें से पहला सेक्टर मैं आपको बताऊंगा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर में से आपके पास जो भी पैसा है उसी पैसे में से 5.34% इतना पैसा आपको निवेश करना होगा। 2 नंबर का सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। इसमें से जो भी पैसा है उसी पैसे में से आपको 11.02% इतना पैसा आपको इस सेक्टर में निवेश करना है, लंबे समय के लिए मैं बता रहा हूं। 3 नंबर का सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। इस सेक्टर में आपका जो भी पैसा है उस पैसे में से 2.53% पैसा आपको क्या करना है, निवेश करना है। उसके आगे का सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, इस सेक्टर में आपको आपका जो भी पैसा है उस पैसों में से 2.63% पैसा आपको लंबे समय के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश करना है। उसके आगे का सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में आपका जो भी पैसा है उस पैसों में से 38.06% इतना पैसा आपको लंबे समय तक निवेश करना है। इसके आगे का सेक्टर कहता हूं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर सेक्टर में आपका जो भी पैसा है उसको 0.67 मतलब 67% पैसा ये आपको फर्टिलाइजर्स में निवेश करना है। इसके आगे है सेक्टर मेटल्स। मेटल, ये सेक्टर में आपका जो भी पैसा है वो पैसों में से 3.63% पैसा मेटल सेक्टर में निवेश करना होगा। साथों साथ दोस्तों उसके आगे का सेक्टर है आईटी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर में आपका जो भी पैसा उस पैसों में 16.16% पैसा आपको आईटी सेक्टर में निवेश करना होगा। इसके आगे का सेक्टर है ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। ऑयल एंड गैस सेक्टर, इस सेक्टर में आपका जो भी पैसा है उस पैसों में से 12.04% इतना पैसा आपको इस सेक्टर में निवेश करना होगा। उसके आगे का सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में भी आपका जो भी पैसा है उस पैसों में से 3.54% इतना पैसा फार्मा सेक्टर में निवेश करना होगा। इसके आगे का सेक्टर है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में दोस्तों आपका जो भी पैसा है उस पैसों में से 1.64% पैसा आपको यहाँ पर निवेश करना होगा। इसके बाद में जो सेक्टर आएगा सर्विसेज सेक्टर। इस सेक्टर में से आपका जो भी पैसा है उसमें से 0.84% पैसा आपको लंबे समय तक निवेश करना है। साथों साथ लास्ट का ये सेक्टर है वो है टेलीकॉम। इस टेलीकॉम में जो भी पैसा है उसमें से 1.90% पैसा आपको टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करना है। दोस्तों
ये वो पोर्टफोलियो के बारे में हमें आज इस वीडियो में जो भी ज्ञान दिया है एजुकेशन पर्पज के लिए है, और आपको यहाँ पर इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों भी डिटेल दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका शेयर बाजार की सफलता है। ये सफलता आप पर है। देखिए, आपको सफल बनना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए अपनी एकेडमी मतलब केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस एकेडमी में शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल ये समझा देंगे, सिखा देंगे। तो ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथों साथ आपको अगर डिमैट खाता खुलवाना है तो ये अपने डिमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मुफ्त में डिमैट खाता भी खुलवा के दें। और दोस्तों, शेयर बाजार का पूरा ज्ञान आपको सफलता तक पहुंचाएगा, अधूरा ज्ञान आपको लॉसेस में ले जाएगा। तो दोस्तों, ये शेयर बाजार है, समुंदर है, तो आपको हमेशा सीखता रहना चाहिए। और दोस्तों, आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे में हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, ऐसे दोनों भाषा में ज्ञान दिया जाएगा। तो आपके परिवारों को, रिश्तेदारों को भी आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको शेयर कर सकते हैं। काफी परिवार के सदस्य ये वीडियो शेयर करने के बाद शेयर बाजार सीख भी सकते हैं। और अपने यूट्यूब के चैनल को मतलब केएस शेयर मार्केट एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच।